Application of fertilizer and manures. The upper layer of the soil is rich in various nutrients. हमें पता है जो मिट्टी की ऊपरी सतह होती है, अपर लेयर होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं. Plants need these nutrients from their roots. और पौधों के लिए ये पोषक तत्व उसकी ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होते हैं. Plants get these nutrients from the soil. और पौधे जो होते हैं वो इन पोषक तत्वों को सॉइल से यानी कि मिट्टी से प्राप्त करते हैं. So these nutrients get used up gradually. As a result, the fertility of the soil decreases. To maintain the fertility of the soil, these nutrients must be added to it. This is done by adding manure and fertilizer to the soil. अब मिट्टी की जब ये न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, पोषक तत्व कम होते हैं, तो इनको बनाए रखने के लिए, इनको मेंटेन रखने के लिए हम उसमें मैन्यूर यानी घूरा और फर्टिलाइज़र्स यानी खाद डालते हैं. ए फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड विच सप्लाई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. और जो फर्टिलाइज़र है वो मैन मेड है, कार्बनिक कंपाउंड है, तत्व इसमें कई कंपाउंड्स यानी कई तत्वों का मिश्रण होता है जो कि सॉइल में एक विशेष प्रकार के पोषक तत्व को पहुंचाता है. अब सम कॉमनली यूज फर्टिलाइज़र आर गिवन बिलो. यहाँ कुछ फर्टिलाइज़र्स हैं और जो उससे न्यूट्रिएंट्स सॉइल को सप्लाइड होते हैं उनके नेम्स हैं. जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट, नाइट्रोजन. अब इससे जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल को सप्लाइड होते हैं वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. NPK फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, यूरिया नाइट्रोजन, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रोजन. फर्टिलाइज़र हैव द फॉलोइंग एडवांटेज. इन फर्टिलाइजर्स को सॉइल में एडिट करने के कुछ एडवांटेज हैं, लाभ हैं. जैसे ईच फर्टिलाइज़र प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल. हर फर्टिलाइज़र यानी कि सॉइल को एक विशेष न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है. फर्टिलाइज़र आर क्रॉप स्पेसिफिक. फर्टिलाइजर्स आर कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट्स. और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स पर ही केंद्रित होते हैं. फर्टिलाइज़र कैन बी इजीली स्टोर्ड एंड हैंडल. और हम इन्हें आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं और हैंडल भी कर सकते हैं. फर्टिलाइज़र आर सॉल्युबल इन वाटर आर इजीली एब्सॉर्ब बाय द प्लांट. फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, ये जो खाद बीज होते हैं, ये आसानी से पानी में घुल जाते हैं और पौधे इनको आसानी से एब्सॉर्ब कर सकते हैं. अ फर्टिलाइज़र एडेड टू द सॉइल बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड. सॉइल में फर्टिलाइजर्स को एडिट करने के 2 मेथड्स हैं. पहला, ब्रॉडकास्टिंग. द फर्टिलाइजर स्कैटर्ड इन द फील्ड बाय हैंड. हाथों के द्वारा जो फर्टिलाइज़र जो खाद फैलाई जाती है उसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं. दूसरा है थ्रू इरिगेशन चैनल. द फर्टिलाइज़र इज कैप्ट इन द इरिगेशन चैनल वर इट्स गेट डिसॉल्व इन वाटर एंड रीच द प्लांट्स. और जो इरिगेशन चैनल्स होते हैं, जो सिंचाई के लिए नालियाँ बनाई जाती हैं छोटी छोटी, उनमें अगर हम फर्टिलाइज़र्स को रख दें और फिर पानी के द्वारा ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसमें घुल जाते हैं और पौधे तक आसानी से पहुंच जाते हैं. डिफरेंस बिटवीन ए मैन्यूर एंड ए फर्टिलाइज़र्स. खाद और खूद में अंतर. ए मैन्यूर डिफर फ्रॉम ए फर्टिलाइज़र्स फॉलोइंग वे. किस तरीके से ये एक दूसरे से डिफर हैं, इनमें अंतर है. फर्टिलाइज़र. ए फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज. फर्टिलाइज़र जो हैं, जो भी खाद हैं, वो इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में तैयार की जाती हैं. ए मैन्यूर इज़ ए मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस. जो भूरा होता है वो ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है. विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय द. ये हमें किससे मिलता है? कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यू. जो पौधे हमारे सड़ गल जाते हैं, पत्तियाँ सड़ गल जाती हैं, पौधे सड़ गल जाते हैं, उनके डिकम्पोजिशन से हमको ये प्राप्त होता है. ए फर्टिलाइज़र प्रोवाइड ए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स. जो फर्टिलाइज़र है वो
एक विशेष न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं वो सॉइल को प्रदान करते हैं। ए मैन्योर प्रोवाइड्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। और जो मैन्योर होता है उससे सिर्फ एक ही तरह पोषक तत्व सॉइल को मिलता है।